डायबिटीज, प्रमेह, मधुमेह, शुगर। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना होगा, या फिर शायद आप कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे इंसान से, व्यक्ति से मिले होंगे जिसे डायबिटीज, शुगर है। आज हम इसके बारे में समझते हैं कि ये डायबिटीज, शुगर होती क्या है और क्या इसके कारण होते हैं। दोस्तों, डायबिटीज या शुगर जिसे हम कहते हैं, अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखें, आयुर्वेद के नजरिए से देखें, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो संतर्पण जन्य विकार के अंदर आती है। संतर्पण जन्य आहार विहार यानी ऐसे आहार विहार जिनसे हमारा वजन बढ़ता है, ऐसे आहार विहार या खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को स्थौल्य की तरफ लेके जाते हैं, हमारे वजन को बढ़ाते हैं। आपने जितने भी मरीज देखे होंगे शुगर के, उनमें एक बहुत कॉमन चीज है जो हमने देखी है, नोटिस करी है या उनसे सुनी है कि जब उनकी बीमारी शुरू हुई थी उस समय उनकी बीमारी में एक या दो दवाइयां शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो खत्म होती है इंसुलिन शॉट्स पे। तो दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा होता है कि बीमारी जब शुरू होती है तब एक दो दवाइयों से शुरू होती है और धीरे धीरे वो इंसुलिन की तरफ बढ़ती चली जाती है। क्यों ऐसा नहीं होता कि जब बीमारी शुरू होती है उस समय ही इलाज शुरू करने के बाद कुछ समय के पश्चात इसकी दवाइयां बंद की जा सके, ये दवाइयां कम हो जाए या फिर बंद हो जाए। क्यों ये दवाइयां बढ़ती जाती हैं? आपने जितने भी शुगर के मरीजों से या शुगर के पेशेंटों से मिले होंगे, आपने सभी से सुना होगा कि वो शुगर का परहेज भी पूरी तरह करते हैं, व्यायाम भी पूरी तरह करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी दवाइयां कम नहीं होती हैं, उनकी दवाइयां बढ़ती रहती हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से उनकी दवाइयां कम नहीं हो पाती, दवाइयां बढ़ती रहती है? अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे कारण हमें को दिख सकते हैं। जैसे कि जो भी मरीज है वो पूरी तरह से अपने डाइट को रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहा है, खाने पीने में लापरवाही करता है, ज्यादा से ज्यादा खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे शुगर बढ़ सकती है, या फिर वो पूरी तरह व्यायाम नहीं कर रहा है, व्यायाम में लापरवाही बरतता है, आलसी जीवन व्यतीत करता है। लेकिन एक ऐसा कारण भी है जिसकी तरफ हमारा जनरली ध्यान नहीं जाता, या फिर उस पेशेंट का भी ध्यान नहीं जाता, जिसे हम कहते हैं मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी, स्ट्रेस। इसको बहुत सारे तरीकों से बताया जा सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा कारण है जिसकी तरफ सबका ध्यान नहीं आकर्षित होता, परंतु ये एक बहुत बड़ा रोल, मेजर रोल प्ले करता है, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाता है शुगर के कम ना होने में, या फिर हमारी ब्लड शुगर लगातार बढ़े रहने में, जिसकी वजह से हमारी दवाइयां लगातार बढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों, आइए इसे समझते हैं कैसे ये स्ट्रेस हमारी शुगर, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा के रखता है और दवाइयां कम होने में दिक्कत पैदा करता है। पहले इसके समझने से पहले हमें जब समझना जरूरी है कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है। स्ट्रेस का दोस्तों मतलब है कोई भी ऐसी चीज या ऐसी परेशानी जो आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पीड़ा देती हो, परेशान करती हो, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। वो शारीरिक भी हो सकती है, जो आपको थका रही है, शरीर में दर्द उत्पन्न कर रही है, या फिर मानसिक हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी स्ट्रेस का सामना करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है, या उसे स्टीरॉयडल एंजाइम कहते हैं, जिसका नाम होता है कॉर्टिजोल। जब भी हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है। अब अगर हम शारीरिक स्ट्रेस के अंदर हैं तो वो कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ता है और हमारा शरीर उसको खपा लेता है, यूज कर लेता है। कैसे? जब भी कॉर्टिजोल बढ़ता है उसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए। अब अगर हम फिजिकल स्ट्रेस में हैं तो वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारी एनर्जी कंजम्पशन में यूज होता है और वहां पे ब्लड ग्लूकोज हमारा यूज होकर खत्म हो जाता है। परंतु यहीं पे जब हम मानसिक स्ट्रेस के अंदर हैं तो कॉर्टिजोल तो उस समय भी बढ़ा, कॉर्टिजोल ने ब्लड ग्लूकोज को भी बढ़ाया, और वो ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि हम मानसिक तनाव के अंदर है, मानसिक स्ट्रेस में है, वो ब्लड ग्लूकोज हमारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। वो ब्लड ग्लूकोज ऐसा का ऐसे ही हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक दवाई हमने शुरू कर दी। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित हो जाता है तब हम उसे कहते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आ गया है। परंतु जब डायबिटीज के पेशेंट आप देखेंगे उनके अंदर जनरली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो हमारा नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। अब यहाँ पे पेशेंट, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी, जनरली डायबिटीज या प्रमेह, शुगर, ये उन मरीजों में देखी जाती है जो मरीज संतर्पण जन्य आहार विहार का सेवन करते हैं, लेजी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेथार्जिक लाइफस्टाइल जीते हैं। अब क्योंकि उनको मानसिक तनाव है, परंतु लेथार्जिक होने की वजह से, लेजी होने की वजह से वो शारीरिक क्रिया नहीं करते, तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। वक्त के साथ साथ यही लेवल हमारी बॉडी का एक थ्रेशोल्ड लेवल से मैच करता रहता है।
अब यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, मानसिक तनाव बढ़ा, ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ गया, तो एक दवाई और बढ़ गई। सेम यही प्रोसीजर, यही तरीका आगे चलता रहता है और दवाइयां बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सबने ब्लड ग्लूकोज लेवल पे तो ध्यान दिया, परंतु उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, उसके ऊपर ध्यान ना देने की वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी कंट्रोल नहीं हो पाता और ये बढ़ता रहता है। तो दोस्तों यही हमारे आज के विषय था कि हम उस मानसिक तनाव के ऊपर ध्यान दें जो हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसको हमें कंट्रोल करना है। जैसे जैसे मानसिक तनाव कंट्रोल होगा, आपकी बॉडी का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आता रहेगा, जो कॉर्टिसोल बढ़ा है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। उसके साथ साथ ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो अननेसेसरली आपके मानसिक तनाव की वजह से बढ़ रहा है वो कम होता रहेगा, और शायद इन फ्यूचर आपकी दवाइयां जो हैं वो और ना बढ़े और वो कम भी हो सके, जो आपका चिकित्सक परामर्श है उसके जरिए। तो दोस्तों आगे हम बात और ऐसे ही विभिन्न टॉपिक्स पे करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।